दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 1 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर अपडेट देख सकते हैं कि कोई बाधा नहीं, 14 मई को ही होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन ही प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को ही प्रस्तावित है। 13 मई को नगर निकाय पंचायत की मतगणना होनी है। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर के अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मई को ही होगी। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीसीएस के 173 पदों के लिए तकरीबन 5,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव के वोट्स तो ईवीएम पर पड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। मतगणना 13 अप्रैल को ही होगी। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि हो सकता है ये जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है वो 14 मई तक चले। ऐसे में कई सारे अधिकारी जो वहाँ पर मतगणना में रहेंगे तो परीक्षा कैसे करवाई जा सकती है, लेकिन इस पर अब कोई असमंजस की स्थिति बताया जा रहा है कि नहीं है। परीक्षा नियत समय पर ही करवाई जाएगी। 14 मई को ही परीक्षा आपकी होगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सड़क पर बेरोजगार कमेटी खेल रहे अफसर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कई सारी भर्तियों के बारे में अपडेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि प्रवक्ता भर्ती, एलटी गेट भर्ती, और इसके बारे में बताया गया है कि जो भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो सभी पुराने आयोगों से ही भरी जाए। खासकर जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गई, टीजीटी पीजीटी भर्ती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख बताया गया है कि शासन ने तो पुरानी कमेटी के स्थान पर दूसरी कमेटी गठित कर दी है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भर्तियों पर जोर है, वह केवल शैक्षिक अर्हता की समकक्षता तय न हो पाने के कारण लोक सेवा आयोग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से 26 अप्रैल को नई कमेटी में उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी और कोई उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी ज्ञान प्रकाश को सदस्य बनाया गया है। अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता सदस्य सचिव को जिम्मेदारी दे दिए हैं और 15 दिनों में स्नातकोत्तर स्नातक शिक्षा शास्त्र उपाधियों की शैक्षिक अर्हता विशेष शैक्षिक समकक्षता स्पष्ट करने के लिए 15 कार्य दिवसों की दिनों में रिपोर्ट मांगी है। कहने का मतलब जो समकक्षार्हता का मामला उसके लिए कमेटी बनाई गई है और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। 26 अप्रैल को नई कमेटी गठित की गई है। इस हिसाब से देखते हैं तो 10 मई तक इसका जो है समकक्षार्हता का विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। अब देखना ये होगा तय समय में क्या होता है। यहाँ पर देखो अपडेट प्रवक्ता एलटी के 10,322 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग 2018 में एलटी गेट के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इस समय राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत 19,300 में से 6,365 और प्रवक्ता के 9,463 में से 3,557 पद खाली हैं। ये पद यहाँ पर बताए गए हैं जो इस समय खाली हैं। अब कितने पदों का दियाचन लोक सेवा आयोग जाता है उस पर डिपेंड करेगा भर्ती आपकी कितने पदों पर आती है। कुल मिलाकर के छात्रों में काफ़ी रोष है। जो भी भर्तियाँ पुरानी अटकी हुई हैं इन भर्तियों को अविलंब पुराने आयोगों से पूरा किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कमेटी का खेल चल रहा है। बेरोजगार इसके लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि दिसंबर सत्र से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल रहा है सेंटर। सीटीटी के फॉर्म जल्द भरें वरना जाना पड़ेगा बिहार। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी के लिए समय से फॉर्म भर लें, नहीं तो परीक्षा देने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। सीटीटी जुलाई 2023 सत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और इसमें सीबीएसई ने दिसंबर 2022 से पहले या पहले पाओ के तर्ज पर केंद्र आवंटित करना शुरू किए थे। आपको बता दें अभी करीब 4 दिन ही हुए हैं और अब तक प्रयागराज वाराणसी की सीटें फुल हो चुकी हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है कि सीटेट जुलाई और अगस्त 2023 में कराई जाएगी और मज़े की बात यह है कि 27 अप्रैल को आवेदन शुरू होने के 4 दिन में ही रविवार दोपहर तक
प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में प्राथमिक स्तर की सीटें फुल हो गई हैं। प्रयागराज में 36,036 सीटें थी, वाराणसी में 35,236 सीटें थी, अयोध्या में 8,509 सीटें, गाजीपुर 5,005, बलिया की 3,604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब इन जिलों के जो भी अभ्यर्थी हों उनको दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा परीक्षा देने। तो आप सभी को यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो विलम्ब बिल्कुल भी ना करें, फटाफट भर लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में रहते हों और बिहार दिल्ली जाना पड़े आपको पेपर देने। पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थी दिल्ली गए थे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा और फटाफट यहाँ पर फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि पीसीएस कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर में भी पाएंगे जॉब। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ यानी सेवा पीसीएस एग्जाम में हर वर्ष लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं। प्री और मेन एग्जाम को पार करके इंटरव्यू तक पहुंचने वालों की संख्या हजारों में होती है, जबकि अंतिम रूप से चयनित होकर के अफसर बनने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है। लेकिन कईयों को निराशा हाथ लगती है। अब इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने पहल किया है। यानी अगर आप इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तब भी आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिलेगी। आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनिधि ने बताया कि 2 परीक्षाएं पास करके इंटरव्यू तक पहुंचना बड़ी बात है। इंटरव्यू में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को भी रोजगार मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र में बात की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट की सहमति पर उनका बायोडाटा आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा और कंपनियों को भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करेगा आयोग। यानी इसके लिए जब आप पीसीएस मेंस का फॉर्म भरेंगे उसी टाइम फॉर्म में एक विकल्प होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं। तो अगर आप वहां पर सहमति देते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वेबसाइट पर शो की जाएगी और जो भी कंपनी वहां पे आएगी तो वो अगर चाहेगी तो आपका चयन वहां पर करेगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। इसके साथ ही बताया गया अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों में भी होंगे शामिल। पीसीएस परीक्षा में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन भर्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, पीसीएस जे जैसी भर्तियां शामिल हैं। पीसीएस के बाद सबसे पहले सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा और जो अभ्यर्थी अपनी सहमति देंगे उनके नाम और फ़ोन नंबर आयोग जारी करेगा ताकि निजी एजेंसियों में भी उन्हें रोजगार के अवसर मिल पाएँ। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षकों की नियुक्ति डीआरएस की मंजूरी बिना अधूरी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती नियम कानून, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 और उसके तहत बने नियम कानूनों की व्याख्या करते हुए अपने फैसले में कहा कि यदि अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया डीआरएस की मंजूरी के बिना पूरी नहीं होती है तो वो अधूरी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक चयन प्रक्रिया सिर्फ डीआरएस की मंजूरी के बाद ही पूरी होती है। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दी गई है अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले को लेकर के ये अपडेट आई है। यहाँ पर अगली अपडेट अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के बारे में। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए लखनऊ की तरफ से ये देखिए यानी हेड ऑफिस की तरफ से प्रवेश सूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी लोग इच्छुक हैं कक्षा 6 में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए उनके लिए विज्ञप्ति है। 25 मई आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। प्रवेश परीक्षा 11 जून को करवाई जाएगी। 1 मई से 24 मई तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पेपर किस तरीके से आएगा तो यहाँ पर पेपर का पैटर्न भी दिया गया है। अंत में यहाँ पर सूचना छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के लिखा है कि छात्रवृत्ति घोटाले में आईएएस पीसीएस अफसरों की संलिप्तता के मिले सुराग। छात्रवृत्ति घोटाले में अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण के अधिकारियों की संलिप्तता की पुख्ता जो सबूत है ईडी को मिले हैं। इसमें से कई आईएएस व पीसीएस अफसर भी शामिल हैं जिनको घोटाले की रकम का हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। घोटाले में गिरफ्तार हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के संचालकों से पूछताछ के बाद ये नाम सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले की बात की जिसमें जिक्र किया गया कि यहाँ पर जो अफसर हैं वो भी शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये सभी न्यूज़ पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।